ग्वालियर के बजीरा गांव में भूमाफिया का आतंक इस कदर हावी है कि अब उन्होंने किसानों की जीवन रेखा कहीं जाने वाली नहर को भी नहीं छोड़ा। किसानों का आरोप है कि नहर के ऊपर अतिक्रमण कर उसका पानी रोक दिया है, जिससे खेतों में पानी भर गया है और बुवाई पूरी तरीके से ठप है। दरअसल पूरा मामला चिनौर तहसील के ग्राम मझीरा का है, जहां किसानों का कहना है कि भूमाफियाओं ने चालू नहर को बंद किया है। उनका आरोप है कि यहां बिल्डर आर.डी. गुप्ता द्वारा टाउनशिप का निर्माण किया जा रहा है, वो भी सरकारी भूमि व नहर की जगह पर। साथ ही निर्माण से पहले चारों ओर बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी गई है, जिससे बरसात का पानी खेतों में भर गया और खेतों में कोई भी बुवाई नहीं हो पा रही है। किसानों की समस्याओं को देखते हुए एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी मौके पर पहुंचे थे और 2 दिन में समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन हकीकत यह है कि अब तक कोई पानी निकालने की व्यवस्था नहीं हुई। हालत इतने खराब है कि किसान कमर तक पानी में खड़ा होकर गुहार लगा रहे हैं। किसानों की मांग है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो वे बड़े आंदोलन की राह पकड़ेंगे। अभी चूँकि शिकायत ऐसे हो रही है कि सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर रखा है, तो इसकी हम जांच करा रहे हैं। अभी जो वर्षा का टाइम है, जैसे ही वर्षा काल खत्म हो जाएगा वैसे ही ज़मीन की जांच करा ली जाएगी कि वो उसका शासकीय भूमि है या उनकी प्राइवेट भी ज़मीन है। ये वर्षा काल चल रहा है, सभी जगह खेतों में पानी भरा हुआ है, उसका भी हम निकाल रहे हैं सोल्यूशन कि उनका जो नहर का पानी जो इकट्ठा हो रहा है उसको निकासी के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। नहीं, एसडीएम साहब को हम लोगों ने आवेदन दिया था। एसडीएम साहब ने उस पर बोला था हम आएंगे। उसके बाद एसडीएम साहब भी आए थे, तहसीलदार मैडम भी आई थी, आरआई पटवारी आए थे, प्लस सिंचाई विभाग के एसडीओ दोनों आए थे। उन्होंने पूरा इंक्वायरी की, पूरा देखा। उन्होंने सामने मौके पे पाया कि दीवार बाउंड्री वाल लगा दी है, सिंचाई विभाग की ज़मीन पे लगा दी है, इसके अंदर भी सिंचाई विभाग की ज़मीन है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने उनको सब बताया। उन्होंने फिर बाद में आर.डी. गुप्ता के मैनेजर को बुलाया। मैनेजर यहाँ मौके पे आ गया। मैनेजर ने बोला कि हम 2 दिन का हमें समय दो, हम इसमें रास्ता बना दे रहे हैं, दीवार तोड़ के कर देंगे। 2 दिन की अपेक्षा आज 10-12 दिन हो गए हैं, आज तक कुछ नहीं किया है, ना कहीं पानी निकाला है ना कुछ। और सारे किसानों को परेशानी है, पूरे खेतों में पानी भरा है। कितनी जगह पे पानी भरा है? लगभग 100 बीघा के लगभग होनी चाहिए। पूरे में पानी भरा है, जहाँ जितने जो ढाल क्षेत्र में है। आप क्या चाहते हैं? अब जब एसडीएम साहब नहीं सुन रहे हैं तो कल कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। कलेक्टर साहब के पास सारे लोग जाके धरना देंगे। कलेक्टर साहब उसको सुनवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं सुनते हैं तो फिर आके शाम को इसको तोड़ देंगे दीवार को। मेरा गांव में बजेरा गांव का ही मौजा है। यहाँ में कोई आर.डी. गुप्ता जी है, इनने यहाँ पे ज़मीन खरीदी है। तो इनने गर्मी से पहले ज़मीन खरीदी, उसके बाद में हम किसान लोग तो गर्मियों में ज़्यादा विशेष ख्याल नहीं करते। उनने अपनी बाउंड्री कराई, हम देख गए, उनने अपनी सीमा पर बाउंड्री कराई, ठीक है, उस बात से तो हम संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जो हमारी शासकीय नहर बनी हुई थी उसकी कुछ जगह अपने अंदर ले ली बाउंड्री के, और बिल्कुल नहर के सामने आरसीसी की दीवार खड़ी कर दी है। उससे हमारा बरसात का पानी, नहर का पानी रुक गया, हमारे खेतों में पानी भरा है, फसल नहीं लगा पा रहे, फसल लगा भी दी तो वो भी सड़ रही है हमारी फसल। ये हमारी समस्या है। इसके बाद में हमने पटवारी साहब से बोला तो बोले चलो आप तहसीलदार से बोलो, तहसीलदार साहब से भी बोला, बोले एसडीएम साहब से बोलो। एसडीएम साहब भी आए 10 दिन 12 दिन पहले, उनसे हम सब लोगों ने रिक्वेस्ट की तो बोले, उनने बोला कि ठीक है 2-3 दिन में आपकी समस्या हल हो जाएगी। और उस चीज़ को भी आज 12-15 दिन हो गए। हमारा समय खेती का निकल रहा है, न तो खेती हो पाएगी। और जो लगा भी दी है कुछ किसानों ने, छोटों ने, वो फसल सड़ी जा रही है पानी के मारे। पानी बहुत ज़्यादा ओवर हो चुका है भाई। उनने हमको 2 दिन का आश्वासन दिया है, 2 दिनों में आपकी समस्या का हल हो जाएगा। आगे अगर देखते हैं साहब, अगर आप प्रशासन नहीं सुनेगा, कलेक्टर साहब से मिलते हैं, प्रशासन नहीं सुनेगा। और पहले भी हमने मीडिया के थ्रू सब लोगों के लिए ये बात पहुँचाई गई है। और अगर कुछ प्रशासन हमारी नहीं सुनेगा तो फिर किसान लोग हैं, हमको दो के अपना कानून हाथ में लेंगे, फिर हमारे ऊपर FIR होगी, हम जेल में जाएंगे या अपने बच्चे रोड पर डालेंगे, भूखे मरेंगे हम, और क्या है, यही होगा। तो ये हमारा व्यवसाय खेती है, और खेती के साथ में बड़े लोग हमारे पीछे ऐसे पड़े हुए हैं कि किसी भी भाव दो, जमीन दो, नहीं तुम्हारी खेती नहीं होने देंगे। दलाल छोड़ रखे हैं, बोले क्या मांग रहे हो तुम, तो अपनी जमीन बेचो, हमें जमीन दो, खेती नहीं होने देंगे, हम पानी रोक देंगे, रास्ता रोक देंगे। ये हमारे ऊपर चल रहा है दबाव। जो उनने अपनी सीमा पर दीवार बनाई है वो जायज़, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा पानी जो नल्ले में जाता है, ऊपर हमारे किसान लेते हैं, वो पानी रोक दिया। कुछ शासन की जमीन ले ली, कुछ हमारी गौचर जमीन भी उनने दबा रखी है ना, बाउंड्री के अंदर कर ले। हम लोग कुछ 2-4 लोग गए हुए भी तो उनके 10-12 लोग राइफल लेके आ गए, बोले जी कोई गौचर वगैरह नहीं है, ये तो हमारी जगह है। पानी हमारी पंचायत की तलैया, बहुत बड़ी तलैया बनी हुई है 10-12 बीघे जगह में, गवर्नमेंट ने नल्ली ने बनवाई है। वहाँ से हाईवे से नल्ला है, वो बंदा में टेकनपुर बंदा में पानी जाता है, और वहाँ से किसान भी उठाते हैं। बत्तरी के, मानपुर के पानी बहुत पाइपलाइन डाले हुए हैं, किसान पानी देते हैं। कम से कम 300-400 बीघा जमीन में किसान पानी देते हैं। कितने बीघा में पानी है अंदाजा? यहाँ तो कम से कम मान लो 100 बीघा जमीन पानी डूब में चल रही है। मतलब अब कोई मतलब फसल नहीं हो पाई? नहीं, फसल नहीं, वो भी
आप देख लो जी क्या पानी भरा है, लगी हुई जिसमें 2,500 रुपये मजदूरों को दिए हैं, धान लगवाई है, बीज खराब हो गया और फसल डूब गई, वो मर गई फसल। पानी जो नहर का पानी है उधर ऊपर से आती है, इधर आगे आकर रोक दी है। आर.डी. गुप्ता जी है, उन्होंने आकर के वहाँ पर बाउंड्री बना दी है। नहर कहाँ से निकली और कहाँ तक जाती ये नहर तो ऊपर बड़ी नहर से है और नीचे उधर नल्ले में जा रही थी, नल्ले में जा नहीं पाती, आगे रोक दी उन्होंने। पहले पानी रुक गया, पानी पूरा खेतों में भरा हुआ है, बाउंड्री बना दी है। करीब 100 बीघा है जो डूब में जा रही है। 100 बीघा फसल लगाने के लिए मतलब किसान तड़प रहा है, ये लोग कैसे लगाए। है? आपने प्रशासन को इसका बिल्कुल दिया था, पटवारी साहब को दिया था, एक दिन पटवारी साहब, तहसीलदार साहब, SDM साहब और सिंचाई विभाग के अधिकारी सब लोग आए थे, उनसे रिक्वेस्ट किया सब किसानों ने बोला। तो SDM साहब ने बोला कि साहब 2 दिन का समय दो, ऐसे अब जल्दी हथेली भी आम नहीं जमता है। तो 2 दिन के 15 दिन हो गए, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की। अब देखते हैं, अगर आगे नहीं हुआ तो कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और जा करके फिर उनको देते हैं। उसके बाद भी सुनवाई नहीं होती है तो किसान जो भी कुछ होगा वो फिर आगे देखेंगे और क्या करें। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।